अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से स्पेशली तौर पे जो सऊदी अरबिया में लोग हैं उनकी जानब से सवाल किया जाता है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट है डॉलर करेंसी में, हम अपने डॉलर वाले अकाउंट में किस तरीके से पैसे भेजें सऊदी अरबिया से। सबसे ज़्यादा ये सवाल जो मुझे आया वो सऊदी अरबिया से आया। तो आप जिस भी मुल्क में मौजूद हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहली बात यह कि आपका जिस करेंसी में अकाउंट हो, जब आप किसी बैंक से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, दुबई से भेजें, सऊदीया से भेजें, अमेरिका से भेजें, जहाँ से भी भेजें, तो आपको जिस बैंक से पैसे भेज रहे हैं उनको लाजमी तौर पे बताना है कि मेरा ये जिस अकाउंट में पैसे भेजना है ये कौन सी करेंसी में अकाउंट है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो उस मुल्क की जो करेंसी होती है उसके मुताबिक वो पैसे भेजते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो पाकिस्तानी करेंसी में पैसे भेजेंगे। अब जो भी मिसाल के तौर पे मैं सऊदी अरबिया में हूँ, मैं यहाँ से अपने पाकिस्तान के बैंक में पैसे भेजना चाहता हूँ, मेरा डॉलर वाला अकाउंट है, तो सऊदीया की करेंसी कौन सी है? रियाल। पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है? पाकिस्तानी करेंसी। तो वो जो नॉर्मली जो बैंक होगा वो वहाँ से रियाल पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में भेजेगा। तो जो शायद मेरे अकाउंट में ना आए या अगर आए तो बहुत ज़्यादा उस पर डिडक्शन हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक आ जाता है जो रियाल से रियाल ले के उनको कन्वर्ट करेगा डॉलर में। फिर वो डॉलर का कन्वर्ट करने के तकरीबन जो अभी चार्ज कर रहे हैं वो $50 कर रहे हैं। $50 पाकिस्तानी 10,000 रुपया बन जाता है। तो मुझे काफ़ी दोस्तों की जानब से ये मैसेज मिला कि भाई हमारा $50 जो है वो यानी कि तकरीबन 200 रियाल कट चुका है। तो ये 200 रियाल काफ़ी बड़ी रकम है अगर ये सिर्फ एक ट्रांसैक्शन पे डिटेक्ट हो जाए मतलब कर दी जाए हो जाए तो इसका जो मैंने इलाज ढूंढा, जो मुझे सबसे बेहतर सोल्यूशन लगा, पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था लेकिन बार बार यही सवाल किया जाता है तो इसलिए मैंने सोचा फिर वीडियो बना दूं। पहली बात तो ये कि आप जिस बैंक से पैसे भेज रहे हैं अगर उसमें डॉलर की करेंसी भी है तो फिर वहाँ से अगर वो डॉलर से डॉलर भेजेंगे तो फिर कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली सऊदी अरबिया में या काफ़ी बैंकों में या काफ़ी मुल्कों में ये सर्विस नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादातर अमेरिका वगैरह में जहाँ पर डॉलर है वहाँ पे तो ये सर्विस होगी, वहाँ पे उनका डॉलर वाला अकाउंट होता है, वो डॉलर से डॉलर में भेजेंगे तो कोई मसला पेश नहीं आएगा। लेकिन सऊदी अरबिया वगैरह ऐसे जो कंट्री हैं यानी कि जहाँ पे डॉलर की सर्विस नहीं है, वहाँ पे जो मुझे ज़ाती तौर पे सबसे बेस्ट तरीका लगा वो क्या लगा? मुझे ज़ाती तौर पे बेस्ट तरीका ये लगा कि आप वहाँ से पाकिस्तानी करेंसी भेजें। आपका जिस बैंक में डॉलर में अकाउंट है वहाँ पे डॉलर वाला अकाउंट भी रहने दें, वहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट ओपन कर लें। तो आप जितना भी पैसा भेजें अपने पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट में भेजें। जब आपका पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट में बैलेंस आ जाए फिर वहाँ से आप उसको कन्वर्ट करके अपने सेम बैंक के पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट से सेम बैंक के डॉलर वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते तो फिर दूसरा तरीका है, आप किसी बैंक से, जैसा कि सऊदी अरबिया वाले जो STC पे हो गया, तहवील राजी हो गया, ये तहवील राजी STC पे ये आगे कुरियर ये जो कंपनीज़ हैं यानी कि मनी ट्रांसफ़र कंपनीज़, ये आपके अकाउंट में डॉलर नहीं भेजेंगी। अगर आपने करना है तो आपने डायरेक्ट बैंक से पैसे भेजने हैं, जैसा कि तहवील राजी का डायरेक्ट बैंक है अल राजी बैंक, तो अल राजी बैंक से आप भेजेंगे फिर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे डॉलर में। जैसा कि STC पे है इससे नहीं आएंगे। क्विक पे है, क्विक पे का मेन बैंक है बैंक अल अहली, बैंक अल अहली के करंट अकाउंट से आप डायरेक्ट जो इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन करते हैं उसके अंदर जो क्विक पे है उसको इस्तेमाल नहीं करना, इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन को इस्तेमाल करते हुए पैसे भेजेंगे। या आपका जो भी बैंक है उसकी इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन में जाके आपने पैसे भेजने हैं तो फिर आपके वो डॉलर वाले अकाउंट में आएंगे। उसका जो आगे यानी कि सिस्टम होता है, एक हर बैंक का आगे एक मनी ट्रांसफ़र यानी कि छोटा सिस्टम है, जैसे कि अल अहली का क्विक पे, अल राजी का तहवील राजी, इसी तरह हर बैंक का एक आगे सिस्टम है। तो वो आगे वाला सिस्टम जो है उससे पैसे नहीं भेजने, डायरेक्ट उस बैंक के करंट अकाउंट से इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन करनी है। तो इस तरह फिर आप अपने डॉलर वाले अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। या इससे भी बेहतर जो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि सेम बैंक में पाकिस्तानी सेम बैंक में 2 अकाउंट ओपन करें, डॉलर में भी पाकिस्तानी में भी, पाकिस्तानी में पैसे भेज के तो डॉलर वाले में ट्रांसफ़र करें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा, कोई इजाफी चार्जेस भी नहीं होंगे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।